हरे कृष्णा। करवा चौथ का व्रत भारतीय नारी के जीवन में सबसे पवित्र और भावनात्मक व्रतों में से एक माना जाता है। यह व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि प्रेम, विश्वास और समर्पण का प्रतीक है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करती है। प्राचीन काल से यह परंपरा चली आ रही है और आज भी इसका वही महत्व बना हुआ है। करवा चौथ का नाम ही यह बताता है कि करवा अर्थात मिट्टी का घड़ा और चौथ यानी कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि। यह व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। इस साल करवा चौथ 2025 में 10 अक्टूबर शुक्रवार के दिन मनाया जाएगा। इस दिन महिलाएं सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक निर्जल व्रत रखती हैं, यानी ना तो अन्न ग्रहण करती हैं और ना ही जलपान करती हैं। दिन भर अपने आराध्य देव और अपने पति की लंबी आयु की प्रार्थना करती हैं। सुबह के समय ससुराल की ओर से सरगी दी जाती है। यह भोजन का वह भाग होता है जिसे सूर्योदय से पहले ग्रहण किया जाता है। सरगी में मिठाई, फल, सूखे मेवे, पराठे या हल्का भोजन होता है। इसे ग्रहण करने के बाद व्रती दिन भर का उपवास आरंभ करती है। इस समय वह मन में संकल्प लेती है कि वह दिन भर बिना जल अन्न के उपवास रखेगी और रात्रि में चंद्रमा के दर्शन के बाद ही व्रत खोलेगी। यही वह पल होता है जब हर महिला अपने भीतर एक नई शक्ति और श्रद्धा का अनुभव करती है। करवा चौथ के इस दिन का विशेष आकर्षण महिलाओं का श्रृंगार और पूजा की तैयारी होती है। लाल या गुलाबी रंग के वस्त्र पहनना, हाथों में मेहंदी लगाना, 16 श्रृंगार करना, मंगलसूत्र पहनना, यह सब इस व्रत की पहचान है। महिलाएं सुबह से ही तैयारी में लग जाती हैं। घर को साफ सुथरा किया जाता है, पूजा का स्थान सजाया जाता है। वहां मिट्टी या धातु की करवा रखी जाती है जिसमें जल भरा जाता है। इसे बहुत सुंदर ढंग से सजाया जाता है। उस पर चावल, रोली और कुमकुम से स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है। पास ही दिया जलाया जाता है और मां गौरी की प्रतिमा या चित्र स्थापित किया जाता है। करवा चौथ की पूजा शाम के समय की जाती है, जब सूर्य अस्त हो जाता है और चंद्रमा निकलने से पहले। सभी व्रती महिलाएं एकत्र होती हैं। इस अवसर पर महिलाएं एक साथ बैठकर करवा चौथ की कथा सुनती हैं। यह कथा वीरवती की कही जाती है, जो एक राजकुमारी थी और उसने अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखा था। कथा के अनुसार वीरवती ने अपने भाइयों के बहकावे में आकर व्रत तोड़ दिया था, जिससे उसके पति की मृत्यु हो गई थी। परंतु उसकी सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के कारण देवी पार्वती ने उसे पुनः जीवन दान दिलाया। तब से यह व्रत महिलाओं के लिए अनिवार्य और शुभ माना गया। वीरवती की कथा इस बात का प्रतीक है कि सच्ची निष्ठा और प्रेम से किया गया व्रत हर कठिनाई को हरा सकता है। पूजा के समय महिलाएं अपने हाथों में करवा और थाली लेकर बैठती हैं। पूजा थाली में दीपक, फूल, चावल, रोली और मिठाई रखी जाती है। सबसे पहले गणेश जी का ध्यान किया जाता है, फिर माता गौरी की पूजा होती है। करवा को माता का प्रतीक मानकर पूजा की जाती है। महिलाएं आपस में करवा का आदान प्रदान करती हैं। यह आदान प्रदान स्नेह और एकता का प्रतीक है। फिर व्रत कथा सुनी जाती है और अंत में चंद्रमा के उदय का इंतजार किया जाता है। जब चंद्रमा आकाश में प्रकट होता है तो महिलाएं छलनी से उसे देखती हैं, फिर उसी छलनी से अपने पति का चेहरा देखती हैं। इस दृश्य को देखकर हर महिला का हृदय श्रद्धा और प्रेम से भर जाता है। पति पत्नी के बीच यह पल बहुत पवित्र माना जाता है। पति पत्नी के प्रेम को और गहरा बना देता है। इस दिन का महत्व केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी है। यह व्रत स्त्रियों के आपसी भाईचारे का भी प्रतीक है, क्योंकि सभी व्रती एक साथ बैठकर कथा सुनती है, सजती है, गीत गाती है और एक दूसरे को शुभकामनाएं देती है। यह एक ऐसा अवसर है जब महिलाएं अपनी भावनाएं साझा करती हैं, अपने परिवार के लिए आशीर्वाद मांगती हैं और अपनी आस्था को प्रकट करती हैं। करवा चौथ के दिन जब सूर्य अस्त होने लगता है, तब व्रती महिलाएं पूजा की तैयारी आरंभ करती हैं। घर के आंगन या पूजा स्थान को सजाया जाता है। वहां एक सुंदर चौकी बिछाई जाती है। उस पर माता गौरी की प्रतिमा या चित्र स्थापित किया जाता है। पास में मिट्टी या पीतल का करवा रखा जाता है
करवे में जल भरकर ऊपर नारियल रखा जाता है और उसके ऊपर रोली और चावल से स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है। यह करवा मातृशक्ति का प्रतीक माना जाता है। इस समय महिलाएं अपने श्रृंगार के साथ बैठती हैं। उनके हाथों में पूजा की थाली होती है जिसमें दीपक, चावल, फूल, रोली, चंदन, कपूर, मिठाई और जल से भरा लोटा रखा होता है। सब मिलकर करवा चौथ की आरती गाती है। यह आरती माता पार्वती को समर्पित होती है क्योंकि माना जाता है कि माता पार्वती ने भी भगवान शिव के लिए करवा चौथ का व्रत किया था। पूजा शुरू होने से पहले महिलाएं अपने पति का नाम लेकर व्रत का संकल्प करती है। वह कहती है कि मैं अपने पति की दीर्घायु और कल्याण के लिए यह व्रत कर रही हूँ और चंद्रमा के दर्शन के बाद ही अन्न और जल ग्रहण करूंगी। इसके बाद कथा वाचन आरंभ होता है। कथा में वीरवती की कहानी सुनाई जाती है जो इस व्रत की मूल प्रेरणा मानी जाती है। जब कथा चलती है तो सभी महिलाएं ध्यान पूर्वक सुनती हैं और हर बार कथा के प्रसंग पर कहती हैं, जय करवा माता की। इससे वातावरण में श्रद्धा और ऊर्जा का संचार होता है। कथा समाप्त होने पर महिलाएं करवा का आदान प्रदान करती हैं। यह प्रतीकात्मक रूप से एक दूसरे के व्रत को पूर्णता का आशीर्वाद देने जैसा होता है। जैसे ही सूर्यास्त होता है और रात्रि का अंधकार फैलता है, वैसे ही महिलाएं चंद्रमा के उदय की प्रतीक्षा में बैठ जाती हैं। आसमान की ओर बार बार देखती हैं। उनकी आंखों में अपने पति के प्रति प्रेम और श्रद्धा का भाव झलकता है। जब चंद्रमा का दर्शन होता है तो वातावरण एक पवित्र भावना से भर जाता है। महिलाएं अपनी थाली में दिया जलाकर छलनी के माध्यम से चंद्रमा को देखती हैं। फिर उसी छलनी से अपने पति को निहारती हैं। वे मन ही मन कहती है कि हे चंद्रदेव, मेरे पति को लंबी आयु देना, उन्हें स्वस्थ, सुखी और समृद्ध बनाएं। फिर पति पत्नी के हाथों में पानी का करवा लेकर व्रत खोलने की प्रक्रिया होती है। पति अपनी पत्नी को जल पिलाता है और मिठाई खिलाता है। इस क्षण में दोनों के बीच का प्रेम और भी गहरा हो जाता है। यह क्षण जीवन भर के लिए यादगार बन जाता है। करवा चौथ की पूजा विधि में एक विशेष बात यह भी है कि इसमें केवल शारीरिक संयम ही नहीं बल्कि मानसिक स्थिरता भी आवश्यक है। दिन भर के उपवास के दौरान व्रती को अपने मन को सकारात्मक रखना होता है। वह मन में नकारात्मक विचारों को आने नहीं देती बल्कि पूरे दिन भगवान और अपने जीवन साथी के प्रति कृतज्ञ का भाव रखती है। यह व्रत आत्म संयम और मानसिक शक्ति का परिचायक है। जब कोई स्त्री भूख प्यास के बावजूद प्रसन्नचित रहकर अपने पति की दीर्घायु के लिए प्रार्थना करती है तो वह केवल अपने परिवार के लिए ही नहीं बल्कि समाज में नारी की शक्ति और श्रद्धा का उदाहरण बनती है। करवा चौथ की रात्रि में जब व्रत खुल जाता है तब परिवार के सभी सदस्य मिलकर भोजन करते हैं। व्रती पहले माता गौरी और चंद्रदेव का आभार व्यक्त करती है, फिर सास या बड़ों का आशीर्वाद लेती है। भोजन में वही चीज बनाई जाती है जो पारंपरिक रूप से शुभ मानी जाती है, जैसे पूरी, कचौरी, हलवा, दाल और मिठाइयाँ। पूरे घर में खुशी का माहौल होता है। हंसी ठिठोली, गीत और शुभकामनाओं से घर गूंज उठता है। यह दिन केवल पति पत्नी के बीच प्रेम का नहीं बल्कि पूरे परिवार के बीच एकता और स्नेह का पर्व बन जाता है। धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो करवा चौथ का संबंध न केवल विवाह से बल्कि चंद्रमा की उपासना से भी जुड़ा है। चंद्रदेव मन और भावनाओं के अधिपति माने जाते हैं। जब महिला चंद्रमा की पूजा करती है तो वह अपने मन को स्थिर करने की प्रार्थना करती है। वह कहती है कि मेरे जीवन में शांति और संतुलन बना रहे, मेरे परिवार में प्रेम और समृद्धि बनी रहे। इस दृष्टि से करवा चौथ एक आध्यात्मिक साधना भी है जो आत्मा को शक्ति प्रदान करती है। करवा चौथ का व्रत स्त्री की निष्ठा और त्याग का प्रतीक है। इसमें वह यह दिखाती है कि प्रेम के लिए वह किसी भी कठिनाई को स्वीकार कर सकती है। इस दिन के उपवास में केवल जल त्याग नहीं होता बल्कि अहंकार और स्वार्थ का भी त्याग होता है। स्त्री अपने मन में यह भाव रखती है कि उसका पति ही उसका परम साथी है और वह उसके लिए हर परिस्थिति में समर्पित है। इस व्रत का यह भाव भारतीय संस्कृति के मूल में बसे गृहस्थ जीवन की आदर्श मर्यादाओं को दर्शाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दें। हरे कृष्णा।